नमस्कार, मैं सत्येंद्र तोमर। चुनाव का समय नेताओं के लिए भले ही सिर्फ हार जीत तक सीमित रहता हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह समय सिस्टम की विश्वसनीयता और अपनी साख बचाने के लिए एक चुनौती होता है। ऐसे में प्रशासन ने इस चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं, ये जानेंगे हम जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। जैसे आपको विदित है, आगामी विधानसभा 2023 की जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो चुनाव आयोग ने 9 तारीख को अनाउंस किया था। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत हमारे यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कुल मिला के 1705 मतदान केंद्र रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पे वोटिंग के दिन में वोटर फैसिलिटेशन काउंटर सेटअप किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप देखें तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हो, चाहे सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण, उनके द्वारा किए गए निरीक्षण का कार्य हो, समय समय पे जो नोडल अधिकारी निर्वाचन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनके द्वारा अपने अपने सौंपे गए दायित्वों के क्रम में जो निरीक्षण और जो सुधार कार्य आवश्यक चीज़ों का किया जा रहा है वो लगातार जिले में निरंतर जारी है। 24 लाख की जो हमारी आबादी है उसमें 14,83,000 जिले में अभी कुल मतदाता है जिनके नाम मतदाता सूची में है, और उन लोगों को किस प्रकार से सुगमता से हम लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसी क्रम में स्वीप के अभियान के तहत भी मतदाता जागरूकता की लगातार गतिविधियां जिले के विभिन्न कोनों में, न सिर्फ नगरीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कोने कोने अंचल में, बीहड़ के आसपास के गाँव में भी निरंतर जारी है। अभी कल ही शहर में साइकिल रैली भी निकाली गई थी। इसके पूर्व में जैसा आप लोग खुद ही देखते हैं कि जिले में हमारे यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया था। सीओ जिला पंचायत साहब जो कि इसके नोडल हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार इसमें मेहनत करके नवाचार भी काफ़ी किए हैं। प्रत्येक बूथ पर उन्होंने स्वीप सखी अपॉइंट करी है, जिससे कि वो वहाँ पे जो महिला वोटरों का प्रतिशत है मतदान करने का, उसमें बढ़ोतरी हम लोग कर सकें। पिछले 2018 के भी जो विधानसभा चुनाव रहे थे, हम लोगों का उसमें हम लोगों ने इंटरनली परीक्षण किया था तो 67% का हमारा वोटिंग औसत रहा था। राज्य के औसत से वो कम था। इस बार हम लोगों ने 75% का टारगेट लिया है और राज्य के औसत से हम लोग आगे निकलने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से लगातार टीम फील्ड में काम कर रही है, मैं आश्वस्त भी हूँ कि हमारी तैयारियां जो है वो जरूर ही हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमें सहायता करेगी। सर, मुरैना जिले में शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना एक बड़ा चुनौती रहती है, तो इस लिहाज से क्या सुरक्षा के प्रबंध किए गए? ये बिल्कुल ठीक बात है कि चंबल क्षेत्र में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा एक सेंसिटिव विषय रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1705 मतदान केंद्र, इन सभी मतदान केंद्रों के लिए सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। एक सेक्टर अधिकारी के पास अमूमन 10 से 12 मतदान केंद्र होते हैं। तो सेक्टर अधिकारी और उनके जो पुलिस काउंटर पार्ट्स होते हैं, सेक्टर पुलिस अधिकारी, उनसे हम लोगों ने अगस्त और सितंबर के महीने से लगातार संयुक्त निरीक्षण करा के ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए थे जो कि वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल उन क्षेत्रों को माना जाता है जहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति विशेष रहते हो या वर्ग समूह रहता हो जो लोगों को डरा सके कि वो अपना स्वतंत्रता से मताधिकार का प्रयोग ना कर सके, या ऐसे लोग रहते हो जो डर सके किसी समुदाय विशेष से। तो इस प्रकार से जिले में हम लोगों ने ये कार्रवाई करके 305 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करा, जिनमें स्थित 180 मतदान केंद्र हैं जो क्रिटिकल डेजिग्नेट किए गए हैं। इन 180 के ऊपर लगभग हमारे 514 मतदान केंद्र और भी हैं जिनको क्रिटिकल डेजिग्नेट किया गया है। तो इस प्रकार से 694 जो अति संवेदनशील हमारे मतदान केंद्र हैं, उनका ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बल्कि सेक्टर अधिकारियों द्वारा वहां पे अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो ईवीएम और पोलिंग पार्टीज को कैसे एग्जिट कराएंगे उसका भी उन्होंने एक ऑल्टरनेट बैकअप प्लान बनाया हुआ है। जिन मतदान केंद्रों पे पहुंच मार्ग पोलिंग पार्टीज को निकाल पाने में दिक्कतें होती थी, मार्ग कच्चा था, वहां पे हम लोगों ने सुधार कार्य कराया है। और उसी क्रम में जो लगातार फोर्स डिप्लॉयमेंट भी है वो आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों के द्वारा उसमें व्यवस्था की जाए। राज्य मतदाता हैं तो फिर उनको पार कर चुके हैं, उनके लिए अपन क्या खास व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ जिले में जो 100 प्लस के मतदाता हैं, इस बार जब द्वितीय पुनरीक्षण हुआ था मतदाता सूची का अगस्त सितंबर में, तो प्रत्येक 100 प्लस वाले मतदाता के घर पे जाके भौतिक सत्यापन हम लोगों ने कराया है कि वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। आयोग के द्वारा एक नया निर्देश इस बार ये आया है कि इस प्रकार के जो वोटर्स हैं उन लोगों को होम वोटिंग का भी विकल्प मिलेगा। वो कार्रवाई भी फॉर्म 12D के तहत हम लोगों ने पूरी करा ली है 25 तारीख तक, और जिले में अभी हमारे पास कितने लोग होम वोटिंग करने वाले हैं ये संख्या अभी कंपाइल होगी। सर, सारे हथियार जमा हो चुके हैं, अगर नहीं हो चुके हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई वगैरह की है? सभी हमारे यहाँ जिले में कुल मिला के 28,126 शस्त्र थे। इनमें से लगभग 1200 शस्त्र जो थे वो ऑलरेडी थानों में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इम्पाउंडेड थे। लगभग 387 लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा परीक्षण उपरांत इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है। इन लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं सबके शस्त्र जमा कर लिए गए। जी, ओके, थैंक यू सर।